जरूरी नहीं कि अमीरी सिर्फ एक सपना हो। अगर सही रास्ता और सही सोच हो तो यह हकीकत भी बन सकती है। और इसी हकीकत के करीब आपको ले जाने के लिए हम लेकर आए हैं द मनी गाइड बाय अनुष्का राठौद की वो अनमोल सीखें जो आपकी जिंदगी के फाइनेंशियल फैसलों को बदल दिए से सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक शुरुआत है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी की, आपकी मनी माइंडसेट की और उस सोच की जो पैसे को समझना सिखाती है, ना कि सिर्फ कमाना। सोचिए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बचत होती है लेकिन बढ़ती नहीं, इन्वेस्ट करने का मन तो होता है लेकिन डर लगता है कि कहीं गलत जगह तो नहीं लगा देंगे। तो फिर आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे ही सवालों में उलझे रहते हैं और यहीं पर काम आती है अनुष्का राठौड़ की यह बेहतरीन किताब द मनी गाइड। अनुष्का राठौड़ कोई आम लेखिका नहीं है, वह एक फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं जिनकी सोच और अनुभव ने लाखों युवाओं को फाइनेंशियल आज़ादी की ओर प्रेरित किया है। उनका मानना है कि पैसे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी अपने के साथ, और इस किताब के ज़रिए उन्होंने हर उस व्यक्ति को एम्पावर करने की कोशिश की है जो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर अब तक अनश्योर रहा है। हमारी आज की ये वीडियो आपको सिखाएगी कि पैसे को लेकर डरना नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो इमरजेंसी फंड बनाना हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो या फिर डेब्ट से निकलने की स्ट्रेटजी हो। ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, कैसे आपके खर्च करने के तरीके, आपकी सोच और आपकी आदतें आपके फ्यूचर को डिफाइन करती हैं। और सबसे खास बात, हम इस किताब की भाषा को आपकी भाषा में एकदम आसान और दिल से समझाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किताबों का असर तब तक नहीं होता जब तक वह आपकी रगों में ना उतर जाए, आपकी सोच में ना बस जाए। और हम यही कोशिश करते हैं कि हर शब्द, हर लाइन आपके अंदर एक स्पार्क पैदा करे, एक अर्ज जगा दे, कुछ सीखने की, कुछ बदलने की और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए सिर्फ जरूरत ना हो बल्कि एक ताकत बने, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैप्टर 1, पैसा क्या है और क्या नहीं। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो पहली बार अपनी मम्मी से 2 का नोट लेकर दुकान तक जाता है। वो नोट उसके लिए सिर्फ एक कागज नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक भरोसा है कि वो उससे कुछ ऐसा खरीदेगा जो घर लाने लायक हो। और जब वो टॉफी के बजाय सब्जी ले आता है तो माँ मुस्कुरा कर कहती है, अब तू बड़ा हो गया है। पैसे का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता, वह एक भावना है, एक समझदारी है, एक रिश्ता है। बचपन में हम सब ने पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह एहसास होता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है। इसे समझना, इसे महसूस करना और इससे दोस्ती करना जरूरी है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पैसा एक बहुत बड़ा पैमाना बन चुका है, सफलता का, सम्मान का और कभी कभी तो इंसानियत का भी। लेकिन क्या पैसा वाकई उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम उसे बना देते हैं, या फिर हम उसे समझे बिना उसकी परछाई से डरते रहते हैं? जब हम ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम दरअसल ये नहीं कह रहे कि हमारे पास कागज नहीं है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास आजादी की कमी है। आजादी वो करने की जो करना चाहते हैं। पैसा हमें विकल्प देता है, चॉइसेस, और इन चॉइसेस में ही छिपा होता है हमारा सच्चा जीवन। हमने अक्सर अपने माता पिता को कहते सुना है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और सच भी है, लेकिन उन्हें उगाया जा सकता है अगर हम जमीन, बीज और सही पानी पहचानना सीख लें। हमारे स्कूल हमें मैथ सिखाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि पैसे के साथ जीना कैसे है। हम रिश्तों में इन्वेस्ट करना सीखते हैं, लेकिन पैसे में नहीं। पैसा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हम उससे अजनबी जैसे व्यवहार करते हैं। पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा, वो बस एक टूल है, जैसा चाकू होता है। चाकू से आप फल भी काट सकते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। पैसे से आप किसी की मदद कर सकते हैं, अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे समझे बिना चलाते हैं तो वही पैसा आपके जीवन का बोझ बन सकता है। कई बार लोग कहते हैं, मैं अमीर नहीं बनना चाहता, बस जरूरत भर का चाहिए। लेकिन सोचिए, क्या जरूरतें कभी स्थिर रहती हैं?
आज अगर आपकी जरूरत एक साइकिल है तो कल एक बाइक होगी, फिर एक घर, फिर बच्चों की पढ़ाई। पैसा सिर्फ सपनों को खरीदने का जरिया नहीं, बल्कि उन्हें जिंदा रखने का फाउंडेशन भी है। कई लोग पैसे को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उसे समझा ही नहीं। उन्होंने देखा कि पैसों के लिए लोग झगड़ते हैं, रिश्ते टूटते हैं, लालच बढ़ता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पैसा ही बुरा है? नहीं, यह हमारे सोचने का तरीका है जो उसे वैसा बनाता है। पैसा उस आईने की तरह है जो आपके इरादों को बड़ा करके दिखाता है। अगर आप अच्छे हैं तो पैसा आपको और अच्छा बना सकता है। अगर आप खुदगर्ज हैं तो वही पैसा आपको खोखला कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम पैसा कमाने से पहले उसे समझें, उसे डरे नहीं, उसे दोस्ती करें। पैसा वह भाषा है जो पूरी दुनिया बोलती है, लेकिन हम में से बहुत से लोग अभी तक उसका ग्रामर नहीं समझ पाए हैं। जब आप अगली बार अपना बैंक बैलेंस देखें तो बस ये मत सोचिए कि आपके पास कितना है। सोचिए आपने उसमें क्या सोचा, क्या सीखा और क्या समझा है। पैसे की ताकत उसके अंकों में नहीं, आपकी समझ में होती है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है उस दोस्त को पहचानने का जिसे हम पैसा कहते हैं। उसे दुश्मन नहीं, साथी बनाइए, क्योंकि जब आप पैसे को समझते हैं तभी पैसा आपको समझने लगता है। और जब ऐसा होता है तो जिंदगी सिर्फ आसान नहीं होती, आजाद होती है। चैप्टर 2 दैनिक वित्तीय प्रबंधन। कभी सोचा है कि हम महीने की पहली तारीख को कितने उत्साहित होते हैं? सैलरी आती है, मन में कई सपने जागते हैं। इस बार कुछ सेविंग कर लूंगा, नया फोन ले लूं तो मम्मी के लिए गिफ्ट लेना है, थोड़ा इन्वेस्ट भी करना है। लेकिन महीने के आखिर तक आते आते वही हम जो शुरुआत में सेल्फ कंट्रोल ओल्ड, रिस्पॉन्सिबल और फाइनेंशियली अवेयर बनने की कस्में खाते हैं, खुद से ही हार जाते हैं। क्यों? खुदा, क्योंकि हमें पैसे कमाने की आदत तो पड़ चुकी है, लेकिन उसे संभालने की समझ अभी भी अधूरी है। हमारी जेब में पैसा होता है, लेकिन हमारी सोच उस पैसे को सही दिशा नहीं दे पाती। और यहीं पर आती है दैनिक वित्तीय प्रबंधन की असली जरूरत। इमेजिन कीजिए एक आम युवक राज को जो मिडिल क्लास परिवार से है। उसकी सैलरी ठीक ठाक है। महीने की शुरुआत में वह अपने लिए कुछ अच्छे पासे बात हुलकाती है, प्लान्स बनाता है, ईएमआई, किराया, थोड़ी बचत, थोड़ा निवेश। लेकिन फिर एक दोस्त की शादी, किसी का बर्थडे या अचानक कोई सेल देखकर उसकी सारी प्लानिंग धराशायी हो जाती है। और महीने के अंत में 25 तारीख आते आते उसे गूगल पर सर्च करना पड़ता है, सैलरी कब आएगी? राज की यह कहानी हम सबकी है और इसका हल है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जो हमें रोजमर्रा के पैसों के साथ व्यवहार करना सिखाए। पैसे की सबसे बड़ी ट्रिक यह है, कंट्रोल योर मनी बिफोर इट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग यू। कि हमें यह समझना होगा कि हर छोटा खर्च, हर बिना सोचे किया गया पेमेंट हमारे सपनों की एक इंट निकाल देता है। और जब यह इंटें रोज रोज हटती हैं तो हमारा फाइनेंशियल ड्रीम हाउस कभी बन ही नहीं पाता। पैसे का मैनेजमेंट सिर्फ बड़ा निवेश या शेयर बाजार की बातें नहीं होती। असली गेम तो छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है, जैसे रोज का चाय कॉफी का खर्च, हर वीकेंड मूवी आउटिंग, वो स्विग से बार बार खाना मंगवाना, और वो रैंडम अमेज़ॉन की खरीदारी जो बस देख रहे थे पर खरीद लिया टाइप होती है। पैसे को मैनेज करना बिल्कुल किसी इंसान के रिश्ते निभाने जैसा है। ध्यान नहीं दोगे तो वह छूट जाएगा, प्यार नहीं दोगे तो वह नाराज हो जाएगा, और समझदारी नहीं दिखाओगे तो वह आपको छोड़ देगा। हर दिन की शुरुआत अगर हम एक छोटी सी फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ करें तो जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सुधर सकता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप सिर्फ 100 रोज बचा लें, जो कि एक पिन्हा या 2 कॉफी के बराबर है, तो साल भर में वह 6 लाइन्ड 142 500 हो जाता है। और अगर उसी पैसों का एसआईपी में इन्वेस्ट किया जाए तो 5 साल में वही राशि एक मजबूत फंड बन सकती है। कहने को जर्ज हर्ट कुछ नहीं होता, लेकिन हैबिट बना दीजिए तो वही जर्ज हर्ट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। और यही सच्चाई है, पैसा आपकी मेहनत से नहीं, आपकी सोच और आदतों से बनता है। हर बार जब आप किसी इम्पल्सिव खर्च से खुद को रोकते हैं, आप एक नया फाउंडेशन रखते हैं अपने भविष्य के लिए। इसलिए अपने रोजमर्रा के पैसों को ट्रैक करना शुरू कीजिए। कोई फैंसी ऐप चाहिए ऐसा नहीं है। एक छोटी सी डायरी, एक बेसिक एक्सेल शीट या फोन का नोटपैड भी काफी है। बस जरूरत है सच का सामना करने की, अपने खर्चों को देखने की, समझने की और सुधारने की। जब आप अपने पैसों के साथ कॉन्शियसली जुड़ेंगे तो वह भी आपकी जिंदगी में स्टे करने लगेगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वह गिल्ट
वो पैनिक जो महीने के आखिर में होता था वह कम हो जाएगा और उसकी जगह आएगा एक सेंस ऑफ कंट्रोल, अ सेंस ऑफ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये एक डेली फाइनेंशियल मेडिटेशन है। हर दिन थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा समझना और थोड़ा सा कंट्रोल करना, यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। पैसे से दोस्ती कीजिए, उसे दुश्मन मत बनाइए। वो आपका सहारा बन सकता है, बस आपको रोज उसकी परवरिश करनी होगी। और जब ये आदत बन जाएगी तब आप सिर्फ पैसे कमाने वाले नहीं बल्कि पैसे को संभालने वाले इंसान बन जाएंगे। और वहीं से शुरू होगा आपका असली वेल्थ जर्नी, एक ऐसा सफर जहां आप पैसे के पीछे नहीं, पैसा आपके पीछे चलेगा। तो बताइए, आज से कितनी अवेयरनेस अपने रोज के खर्चों में लाने वाले हैं आप? चैप्टर 3, क्या सभी ऋण बुरे होते हैं? कभी सोचा है कि लोन लेते वक्त दिल इतनी तेज क्यों धड़कने लगता है? ईएमआई का नाम सुनते ही क्यों माथे पर पसीना आ जाता है? शायद इसलिए क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं, कर्ज मत लेना बेटा, ये बर्बादी की ओर ले जाता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या हर तरह का कर्ज वाकई बुरा होता है? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो अक्सर हमारे आसपास की चुप्पियों में छुप जाती है। इमेजिन कीजिए एक मिडिल क्लास लड़का जिसकी फैमिली की इनकम ठीक ठाक है, लेकिन सपने ऊंचे हैं। वो चाहता है एक अच्छी एजुकेशन, एक बेहतर करियर और एक ऐसा घर जिसे वह गर्व से अपना कह सके। पर उसके पास पैसे नहीं है। अब दो रास्ते हैं, या तो वह अपने सपनों को छोटा कर ले या फिर एक स्टूडेंट लोन लेकर आगे बढ़े। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या उसने कोई गुनाह किया है? क्या उसने कोई गलत फैसला लिया? जवाब है नहीं। क्योंकि जब कर्ज आपको कुछ ऐसा देता है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, जो आपको एक नई दिशा दे सकता है, तो वह कर्ज बुरा नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप है। समस्या वहां शुरू होती है जब हम बिना सोचे समझे सिर्फ दिखावे के लिए या इमोशनल डिसीजन के चलते लोन लेते हैं। जैसे कि कोई सिर्फ इसलिए पर्सनल लोन ले लेता है ताकि वह अपने दोस्त की शादी में लेटेस्ट आईफोन लेकर जाए। कार्ड से लग्जरी शॉपिंग करनी है ताकि सोशल मीडिया पर लाइक्स की गिनती बढ़े। ऐसे डिसीजंस ही हमें डे ट्रैप में फंसाते हैं। कर्ज को समझने का पहला मंत्र यही है कि पैसा जो बोरोड है वो आपका नहीं है, उसे लौटाना है और ब्याज के साथ लौटाना है। लेकिन अगर उसी बोरोड मनी से आप ऐसा कुछ हासिल करते हैं जो आपकी कमाई को बढ़ा दे, आपकी वैल्यू को बढ़ा दे, जैसे हायर एजुकेशन, एक स्किल कोर्स या एक छोटा बिजनेस सेटअप, तो वो कर्ज अब एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। वो कर्ज और कोई सा भी किंत रहे। परेशानी तब होती है जब हम लोन लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, ना कि ग्रोथ के लिए। और फिर जब ईएमआई का पहला रिमाइंडर आता है तो एहसास होता है कि हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदा, हमने अपनी आने वाली सैलरी का एक हिस्सा बेच दिया। सोचिए, ईएमआई के बोझ से दबा एक युवा कैसे दिन भर काम करता है, लेकिन हर महीने की शुरुआत उसे एजाइटी दे जाती है। उसकी नींद, उसका पीस ऑफ माइंड सब उधार में चला जाता है। और फिर वह कहता है, काश मैंने कभी लोन ना लिया होता। लेकिन अगर वही इंसान अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक शानदार नौकरी पाता है और फिर हर ईएमआई को एक मुस्कान के साथ भरता है, तो वह कर्ज उसके लिए एक ब्लेसिंग बन जाता है। यहीं पर फर्क है। कर्ज बुरा नहीं होता, हमारी सोच, हमारी प्लानिंग और हमारा पर्पस उसे बुरा या अच्छा बनाते हैं। एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट। जब आप कोई लोन लेते हैं तो आप सिर्फ उस रकम के मालिक नहीं बनते बल्कि उस पर चढ़े ब्याज के भी जिम्मेदार होते हैं। और यही वो चीज है जो एक छोटे से कर्ज को एक विशाल बोझ में बदल देती है। अगर रीपेमेंट प्लान साफ नहीं है, इसलिए जरूरत है फाइनेंशियल मैच्योरिटी की। हमें यह समझना होगा कि लोन लेना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन लोन की डिपेंडेंसी बना लेना जरूर चिंता की बात है। हमें डिसाइड करना होगा कि क्या हम उस कर्ज से ऊपर उठ सकते हैं या हम उसे अपनी आदत बना लेंगे। हर परिवार में एक कहानी होती है। किसी ने छोटा लोन लेकर घर बनाया और अब वह उनके बच्चों की खुशियों का ठिकाना है। किसी ने बिना सोचे लोन लिया और आज भी भुगत रहा है। और हमें यह डिसाइड करना है कि हम किस तरफ खड़े हैं। तो अगली बार जब आप कर्ज लेने के बारे में सोएं तो एक पॉज लीजिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या ये उधारी मुझे ऊपर उठाएगी या नीचे गिराएगी? और यकीन मानिए, अगर आपका जवाब ग्रोथ और वैल्यू की तरफ इशारा करता है तो वह कर्ज बुरा नहीं है, वह आपके फ्यूचर का फाउंडेशन है।
यही है असली फर्क बिटवीन बैड डे एंड स्मार्ट डे, और यही समझ हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। अब बताइए, आपने जो कर्ज लिया है वह आपको पीछे खींच रहा है या आगे बढ़ा रहा है? चैप्टर 4, आपातकालीन निधि। कभी कभी जिंदगी उस मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां सब कुछ थमासा लगता है। एक मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी का अचानक चला जाना, कोई पारिवारिक संकट, या फिर कोई ऐसी स्थिति जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे समय में हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम हालात के सामने हार मान लें, या फिर पहले से की गई तैयारी की मदद से मजबूती से खड़े रहें। अब आप ही बताइए, अगर अचानक किसी अपने को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़े और आपके पास उस समय पैसे ही ना हो, तो कैसा महसूस होगा? वो बेचैनी, वो लाचारी की चाहकर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे। यहीं पर इमरजेंसी फंड की अहमियत सबसे ज्यादा समझ आती है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को सही समय के लिए बचाकर रखना यह समझदारी है। इमरजेंसी फंड सिर्फ एक बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा नहीं है। यह आपके आत्मविश्वास का बफर है, आपके अपनों की सुरक्षा की गारंटी है, और उस मानसिक शांति का नाम है जिसे कोई भी बीमा पॉलिसी नहीं दे सकती। अनुष्का राठौद ने इस विषय को इतनी सहजता से छुआ है कि आपको लगेगा जैसे कोई करीबी दोस्त आपको अपनी कहानी सुना रहा हो। इमेजिन करिए एक लड़की को जिसने अपनी पहली जॉब शुरू की है। उसे लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी कंपनी डाउनसाइजिंग करती है और वह अचानक से अनएम्प्लॉयड हो जाती है। घर का किराया, जरूरी खर्चे, दवायां, सब कुछ वहीं का वहीं रह जाता है। वो अपने पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन उसके पास कोई बैकअप फंड भी नहीं है। अब अगर उसने पहले से एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाया होता, जैसे 500 या 1 लाख, तो उसकी यह जर्नी इतनी तकलीफ दह नहीं होती। वो खुद को संभाल सकती और नए अपॉर्चुनिटीज के लिए सोचने की क्षमता बचा पाती। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यार, इमरजेंसी तो कभी भी नहीं आएगी, सब चल रहा है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। इमरजेंसी फंड को समझने के लिए आपको कोई एमबीए की जरूरत नहीं, बस थोड़ी प्लानिंग और बहुत सारी ईमानदारी चाहिए अपने प्रति। यह फंड आपकी फाइनेंशियल इम्यूनिटी है। जैसे हमारे शरीर की इम्यूनिटी होती है वायरसेस से लड़ने के लिए, वैसे ही यह फंड आपको जिंदगी की अनचाही परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है। सोचिए, अगर आपके पास 6 महीने के खर्च का बफर पड़ा हो किसी अलग अकाउंट में जिसे आप छूते भी ना हो, तो क्या हर डिसीजन में ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? आप जॉब बदलने की सोच सकते हैं, कोई नया वेंचर शुरू करने का रिस्क ले सकते हैं, और सबसे जरूरी, आप किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में पैनिक नहीं करेंगे। इमरजेंसी फंड बनाना बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसका रिटर्न इमीडिएट नहीं दिखता, पर इसका इमोशनल रिटर्न प्राइसलेस होता है। पीस ऑफ माइंड, डिग्निटी और कंट्रोल। अगर आप आज से थोड़ा थोड़ा करके इस फंड को बनाना शुरू करें, जैसे हर महीने 2000 भी रखें, तो कुछ ही महीनों में आप अपने लिए एक ऐसी शील्ड तैयार कर लेंगे जो आपको कभी हालातों के आगे झुकने नहीं देगी। हम सब जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, लेकिन उसका पहला और सबसे जरूरी स्टेप यही है, खुद को आज के लिए सिक्योर करना, ताकि कल को बिना डर के जिया जा सके। तो अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपके पास एक ऐसा इमरजेंसी फंड है जो आपको जिंदगी की अनिश्चितताओं से बचा सकता है? अगर नहीं, तो अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि कभी कभी आने वाला तूफान पहले से तैयार होने वालों को ही सलाम करता है। चैप्टर 5, स्वास्थ्य बीमा। कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा मेडिकल बिल आपकी सालों की सेविंग्स को कैसे खत्म कर सकता है? सोचिए, एक सामान्य सी बीमारी के इलाज के लिए जब हॉस्पिटल का बिल लाखों में आ जाए, तब कैसा लगता है? दिल तो दर्द करता ही है, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब हम खुद से यह सवाल करते हैं, काश पहले ही कुछ कर लिया होता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो दिखने में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन वक्त आने पर वह कागज आपकी पूरी जिंदगी को संभाल सकता है। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस की। और अगर आपने इसे अब तक हल्के में लिया है, तो यकीन मानिए, यह वीडियो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। इमेजिन कीजिए, एक परिवार जहां पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, पत्नी हाउसवाइफ है और दो छोटे बच्चे हैं। अचानक एक दिन पिता की तबीयत खराब होती है और डॉक्टर आईसीयू में भर्ती करने को कहते हैं। ट्रीटमेंट शुरू होता है।
हालत गंभीर है और 10 दिनों के अंदर 4 लाख का बिल बन जाता है, उस परिवार के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था और उन्हें अपने बच्चों की एजुकेशन फंड, सेविंग्स और यहाँ तक कि एक बाइक तक बेचनी पड़ती है ताकि इलाज पूरा हो सके। अब सोचिए, अगर उस दिन उनके पास एक सही हेल्थ इंश्योरेंस होता तो क्या हालात इतने मुश्किल होते। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ पैसों की सुरक्षा नहीं देता, यह मानसिक राहत देता है कि जो भी हो हम तैयार हैं, और यही सोच एक जिम्मेदार इंसान की होती है। जब हम कहते हैं कि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो वह प्यार सिर्फ त्योहारों की खुशियों या फोटो खिंचवाने में नहीं दिखता। वो दिखता है उस तैयारी में जो आप उनके बुरे वक्त के लिए करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो इंश्योरेंस की जरूरत ही क्या है, लेकिन बीमारी पूछ कर नहीं आती। हॉस्पिटल का दरवाजा कभी कभी एक ऐसी दुनिया का गेटवे बन जाता है जहां आपकी जेब से हर दिन हजारों रुपए फिसलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। हेल्थ इंश्योरेंस आपको ये ताकत देता है कि आप बिना घबराए सही इलाज का फैसला ले सकें, बिना यह सोचे कि बिल कितना आएगा। आप डॉक्टर से कह सकते हैं, बस सही इलाज कीजिए, बाकी की फिक्र मैंने पहले ही कर ली है। लेकिन क्या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना काफी है? नहीं। आज बाजार में सैकड़ों पॉलिसीज हैं, कुछ आपके लिए हैं, कुछ सिर्फ दिखाने के लिए। जरूरी है कि आप समझदारी से चुनाव करें। कवर कितना मिल रहा है, क्या क्या चीजें शामिल हैं और क्या नहीं, ये सब समझना उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ना। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी के किसी भी मुकाम पर हैं, चाहे स्टूडेंट हो, जॉब में हो, शादीशुदा हो या बच्चों के साथ एक सेटल्ड फैमिली हो, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको सिर्फ पैसों की ही नहीं, भरोसे की भी सुरक्षा देती है। कितनी अजीब बात है ना, लोग लाखों की गाड़ी खरीदते हैं, महंगे मोबाइल्स लेते हैं, छुट्टियों में घूमने जाते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी या अपने परिवार की हेल्थ सिक्योरिटी की, तो वहां हेजिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमें पैसे बचाने की आदत है, लेकिन पैसे बचाने से ज्यादा जरूरी है मुसीबतों से खुद को और अपने अपनों को बचाना। और याद रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक दिन के लिए नहीं होता, यह उन तमाम अनजाने पलों के लिए होता है जो भविष्य में कभी भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और अब तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो ये सिर्फ एक किताब का चैप्टर नहीं, ये एक जागरूकता का पैगाम है। अपने और अपने परिवार के लिए वह सुरक्षा दीजिए जो हर इंसान डिर्व करता है। अब फैसला आपका है। आप सिर्फ इलाज के बिल भरना चाहते हैं या पहले से तैयार रहकर अपनी जिंदगी को सुकून से जीना चाहते हैं? चैप्टर 6, जीवन बीमा। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम कल नहीं रहे तो क्या हमारे अपनों की जिंदगी पहले जैसी चल पाएगी? क्या वह सुरक्षित होंगे? क्या हमारे जाने के बाद उनकी दुनिया उजड़ जाएगी, या हमने उनके लिए कुछ ऐसा छोड़ा है जो उन्हें संभाल सके? यह सवाल सुनने में भारी लगते हैं, लेकिन सच यही है, जिंदगी अनिश्चित है। और जब हम अपनों से सच्चा प्यार करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सिर्फ उनके साथ जीते हुए ही नहीं, बल्कि उनके बिना भी उनके बारे में सोएं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह एक आम इंसान की है। अमित एक मिडिल क्लास परिवार से आता था, एक साधारण सी नौकरी करता था, हर महीने का बजट तंग था, लेकिन फिर भी अपने परिवार के सपनों को जीने की कोशिश करता था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी और उसकी बीवी घर को संभालती थी। अमित के पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर जो था उसमें वह खुश था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अमित का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो दुनिया छोड़ चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि अमित चला गया, सवाल ये था कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। बिजली का बिल, किराया, बेटी की स्कूल फीस, राशन, मेडिकल खर्च, वो सारे बोझ जो अमित हर महीने उठाता था, अब किसके कंधों पर थे? अगर उसने अपनी जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया होता तो शायद उसकी बीवी और बेटी को जिंदगी भर उस दिन की कीमत चुकानी पड़ती। पर किस्मत से अमित ने एक टर्म इंश्योरेंस लिया था, एक सिंपल, सस्ता और सही कवर वाला प्लान। उसके जाने के बाद भी उसका परिवार टूटा नहीं, क्योंकि अमित ने अपनी गैर मौजूदगी में भी अपने होने का एहसास छोड़ा था। जीवन बीमा का मतलब ही यही है कि हम उस वक्त के लिए सोएं जब हम नहीं होंगे, लेकिन हमारे अपने होंगे और उन्हें हमारी जरूरत होगी। यह कोई खर्चा नहीं है, यह सबसे अहम इन्वेस्टमेंट है। फॉर द जासाम्स बोज डॉट एंड ऑन साम पीपल यू लव द मोस्ट। बहुत से लोग सोचते हैं कि बीमा सिर्फ
अमीरों की चीज है या फिर सिर्फ उन्हीं को लेना चाहिए जिनकी बड़ी कमाई है। लेकिन सच्चाई यह है कि लाइफ इंश्योरेंस इज फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर दो हु हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लोगों को भ्रम रहता है कि बीमा मतलब पैसा डूब जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ, या ये बस एक टैक्स बचाने का तरीका है। लेकिन सच्चा इंश्योरेंस वो होता है जो आपके लाइफ गोल्स को नहीं, आपके लाइफ के एब्सेंस को कवर करे। यानी कि टर्म इंश्योरेंस जो सस्ता होता है, आसान होता है और सही कवर देता है। सोचिए, अगर आप हर महीने नेटफ्लिक्स, स्वागा या ईएमआई पर खर्च कर सकते हैं, तो क्या आप महीने के कुछ हारा 100 अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नहीं लगा सकते? और हाँ, ये पैसे तब काम आते हैं जब सब कुछ बिखरता है, जब जिंदगी अचानक रुक जाती है। एक माँ जो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलाना चाहती है, एक पति जो अपनी पत्नी को कभी किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं देखना चाहता, एक बेटी जो अपने माता पिता के बुढ़ापे को आरामदायक बनाना चाहती है। इन सभी के लिए जीवन बीमा एक ऐसा वादा है जो आप जिंदगी में रहते हुए निभाते हैं, ताकि जब आप ना रहें तब भी आपका प्यार, आपकी सोच और आपका सहारा उनके साथ रहे। तो आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास अभी तक लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, तो रुकिए, सोचिए और कदम उठाइए, क्योंकि जिंदगी हमें कभी बता के नहीं जाती, पर हम उससे पहले सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और अपने अपनों को एक ऐसी ढाल दे सकते हैं जो आपकी कमी को थोड़ी राहत दे सके। याद रखिए, बीमा मौत से नहीं डराता और वह जिंदगी को और हिम्मत देता है जीने की। और जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उनकी सुरक्षा ही आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। चैप्टर से म्यूचुअल फंड्स एक समय की बात है। एक साधारण सी लड़की थी, सीमा। नौकरी करती थी, ईएमआई भरती थी और महीने के अंत में हमेशा यही सोचती थी, पैसे आते तो हैं पर बचते कहाँ हैं। उसके ऑफिस में एक दोस्त ने उसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया। सीमा को लगा ये सिर्फ अमीरों की दुनिया है, ग्राफ्स और चार्ट्स की वो दुनिया जहां उसके जैसे लोग कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन कुछ तो था उस शब्द में म्यूचुअल फंड्स जो उसके जहन में अटक गया। अगले कुछ हफ्तों तक सीमा ने यूट्यूब वीडियो देखे, इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल की, लेकिन हर जगह उसे जासे लोग पहाज भी है एंड रॉट में खासे। अधूरी जानकारी मिली। कोई एसआईपी की बात करता, कोई एनएवी की, और कोई सिर्फ कहता म्यूचुअल फंड सही है। पर आखिर सही कैसे है, यह कोई नहीं समझाता। और यहीं से शुरुआत होती है उस सच्चे और जमीन से युद्धे गाइड की, जो किसी भी आम इंसान को म्यूचुअल फंड्स की जटिल भाषा से नहीं, उसकी जिंदगी की भाषा से समझाता है। कोई भारी भरकम फाइनेंशियल जर्गन नहीं, बस सीधे और साफ शब्दों में वह बातें जो हमें जाननी चाहिए। पैसा बैंक में पड़ा पड़ा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता है। महंगाई हर साल उसे थोड़ा थोड़ा खा जाती है, लेकिन जब वही पैसा सही जगह लगाया जाता है तो वह आपके लिए काम करने लगता है। म्यूचुअल फंड्स यही करते हैं, आपके पैसे को आपके सपनों के लिए काम पर लगाते हैं। सोचिए, अगर हर महीने आप एक छोटी सी रकम, मान लीजिए एफ 500 या 500 किसी एसआईपी में लगाते हैं, तो वह महज एक खर्च नहीं होता, वह एक वादा होता है, अपने भविष्य से किया गया वादा। एक छोटी सी राशि जो सालों बाद आपके लिए एक बड़ी राहत बन सकती है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना मतलब ये नहीं कि आपको शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बनना है। इसका मतलब है कि आप अपने भरोसेमंद पैसे को उन हाथों में दे रहे हैं जो उसे समझदारी से संभालते हैं। सीमा ने भी ऐसा ही किया। उसने शुरुआत की एक छोटे एसआईपी से, डरते डरते लेकिन सोच के साथ। 2 साल बाद जब उसने अपने स्टेटमेंट को देखा तो उसे समझ आया कि पैसे का काम क्या होता है, ग्रो करना। कई लोग म्यूचुअल फंड्स को जुए की तरह देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप सही फंड, सही समय और सही लक्ष्य के साथ चलते हैं, तो ये आपको उस फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाते हैं जिसकी हम सबको तलाश है। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा व्हीकल है जो आपके सपनों को उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जहां आप बिना किसी तनाव के जी सकें। वो पहला यूरोप ट्रिप, वो माँ बाप के लिए नया घर, या वह बिजनेस जिसकी आपने कभी कल्पना की थी, इन सबका बीज एक छोटे से एसआईपी में छिपा होता है। म्यूचुअल फंड्स में सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये इंक्लूसिव हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं, ना आपकी सैलरी देखी जाती है, ना बैकग्राउंड, बस आपकी कंसिस्टेंसी और धैर्य देखा जाता है। कई बार लोग डरते हैं कि अगर मार्केट गिर गया तो, लेकिन जिंदगी में क्या कभी कोई चीज पूरी तरह से सुरक्षित होती है?
रिस्क को समझकर और उसे सही नॉलेज के साथ मैनेज करना ही समझदारी है। म्यूचुअल फंड्स हमें यही सिखाते हैं। धैर्य रखो, लंबे समय तक जुड़ो और अपने सपनों में भरोसा रखो। सीमा अब हर महीने मुस्कुराते हुए अपने एसआईपी का नोटिफिकेशन देखती है। उसे अब डर अपने दौरे और अपने सपनों में भरोसा रखो नहीं लगता। उसे भरोसा है अपने पैसे पर, अपने फैसले पर और उस सफर पर जो उसने म्यूचुअल फंड्स के साथ शुरू किया है। आप भी चाहें तो आज से ये सफर शुरू कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ एक फैसले की है, एक छोटा सा स्टेप जो कल एक बड़ा फर्क ला सकता है। क्योंकि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बढ़ाना दैट्स रियल पावर। चैप्टर 8 टैक्सेस पढ़ाई खत्म होते ही जब पहली नौकरी लगी थी तो सैलरी स्लिप देखकर दिल खिल उठा था। लगा था अब तो हर ख्वाब पूरा होगा। नया फोन, थोड़ा ट्रैवल, थोड़ी सेविंग। लेकिन उसी वक्त एक छोटा सा नाम देखा, टीडीएस, और मन में सवाल उठने लगे, ये कट क्यों गया? दो इतना तो नहीं मिला जितना सोचा था। धीरे धीरे समझ आया कि ये टैक्स नाम की चीज हमारे पैसों में सीधा हाथ डालती है, और अगर इसे समझा नहीं तो यह हमेशा कंफ्यूजन, डर और नुकसान ही देगा। टैक्स सिर्फ एक जरूरी कर्तव्य नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमारे देश की नींव खड़ी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें स्कूल या कॉलेज में इसकी कोई असली तालीम नहीं मिलती। नतीजा, हर साल मार्च आते ही हमारे जैसे करोड़ों लोग डर और उलझन में जीने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ओल्ड टैक्स रिजीम चुने या न्यू टैक्स रिजीम, कटौती कहाँ हो रही है और इन्वेस्टमेंट से कितना टैक्स बचा सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको ये सब पहले से पता होता तो आप सिर्फ टैक्स देने वाले नहीं, टैक्स प्लान करने वाले बन सकते थे। यही फर्क होता है जानकारी और समझदारी का। एक बार एक लड़की से मिलने का मौका मिला। नाम था श्वेता। वह एक मिड लेवल जॉब में थी। सालाना इनकम ठीक ठाक थी। हर साल वह सिर्फ इस डर में रहती कि कहीं टैक्स ज्यादा ना कट जाए और बिना कुछ समझे इंश्योरेंस या एफडी जैसी चीजों में पैसे डाल देती थी। लेकिन एक दिन उसने अपनी इनकम, टैक्स स्लैब और डिडक्शन के बारे में गहराई से पढ़ना शुरू किया। उसने एटीसी, एटीडी और एचआरए जैसे सेक्शंस को समझा और पाया कि वह हर साल लगभग 400 का टैक्स एक्स्ट्रा दे रही थी, बस इसलिए क्योंकि उसे सही जानकारी नहीं थी। अब वह सिर्फ टैक्स बचा ही नहीं रही, बल्कि उसी टैक्स प्लानिंग के जरिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है। टैक्स दो तरह से देखा जा सकता है, एक बोझ की तरह या एक अवसर की तरह। जब हमें यह समझ आ जाता है कि टैक्स देने के साथ साथ हमें कैसे रिबेट्स, डिडक्शंस और एक्सेम्पशंस मिल सकते हैं, तब हम इसे अपने फायदे में बदल सकते हैं। आज के दौर में सरकार ने टैक्स को लेकर कई नए विकल्प दिए हैं। न्यू रिजीम सीधा सा पार्ट है, कोई डिडक्शन नहीं लेकिन कम रेट्स। वहीं ऑल रिजीम आपको अपने खर्च और निवेश के आधार पर डिडक्शन का फायदा देती है। लेकिन सही विकल्प क्या है, यह हर किसी के लिए अलग हो सकता है। यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि आपकी लाइफ, आपकी फाइनेंशियल गोल्स और आपकी करंट सेविंग्स हैबिट्स पर भी निर्भर करता है। इसीलिए जरूरी है कि हम ब्लाइंडली किसी एडवाइजर की बात मानकर ना चलें, बल्कि खुद समझें, सीखें और सोच समझ कर चुनें। क्योंकि अगर आप आज टैक्स नहीं समझेंगे तो कल वही आपकी सारी सेविंग्स को क्वाइटली खा जाएगा। एक और मजेदार बात यह है कि जब आप टैक्स को समझने लगते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के रास्ते भी अपने आप समझ आने लगते हैं। आप सिर्फ इस सोच से पैसे नहीं लगाते कि टैक्स बचाना है, बल्कि इस सोच से इन्वेस्ट करते हैं कि वेल्थ बिल्ड करनी है। टैक्स कोई डरावना शब्द नहीं है, बस एक मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। जब इसे सही तरीके से समझा जाए तो यही सिस्टम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अब तक सिर्फ यह सोचते आए हैं कि टैक्स कट गया क्या करूं, और तो अब वक्त है यह सोच बदलने का। अब वक्त है समझदारी से अपने पैसे का मालिक बनने का। टैक्स सिर्फ सरकार की जरूरत नहीं, ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे मजबूत टूल भी बन सकता है। अगर आपने इसे दोस्त बना लिया और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसमें पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, वह बढ़ता है, बचता है और आपके सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। तो चलिए अब कंफ्यूजन को छोड़कर क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि पैसे की भाषा अगर आपने सीख ली तो जिंदगी की डायरेक्शन बदलना तय है। चैप्टर 9, वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो बड़े सपने हैं, एक सुंदर घर, बच्चों की अच्छी शिक्षा, एक सुकून भरा रिटायरमेंट,
या वो यूरोप ट्रिप जिसे आप सालों से प्लान कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? क्या वो सिर्फ सपने, या फिर आप उन्हें सच्चाई में बदल सकते हैं? हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो हमारी रातों की नींद और दिन का चैन ले जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ जिंदा ना रहे, बल्कि उस तरीके से जिए जैसी जिंदगी की हम ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन वो ख्वाहिशें तब तक अधूरी रह जाती हैं जब तक हमारे पास उन्हें हासिल करने की एक साफ रणनीति ना हो। कहानी बहुत साधारण सी है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। एक मिडिल क्लास परिवार की बेटी जो बचपन से देखती आ रही थी अपने पापा को हर महीने के अंत में उधारी की डायरी के पन्ने पलटते हुए, वो समझ नहीं पाती थी कि इतनी मेहनत के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता। फिर जब बड़ी हुई तो समझ आया पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है उसे मैनेज करना और सही जगह एलोकेट करना, और सबसे जरूरी उसे अपने लाइफ गोल्स की दिशा में लगाना। देखिए, हम सबके पास इच्छाएं होती हैं। कोई अपनी माँ के लिए घर लेना चाहता है, कोई अपने बच्चे को विदेश पढ़ाना चाहता है, कोई अपने रिटायरमेंट के लिए एक सुकून भरी जगह चाहता है। लेकिन जब तक वह सपने सिर्फ मन में होते हैं, वह लक्ष्य नहीं कहलाते। लक्ष्य वो होते हैं जिनके पीछे रणनीति होती है, प्लान होता है, और उस प्लान को रोज के फैसलों में उतारने की हिम्मत होती है। जब आप किसी भी फाइनेंशियल गोल को सिर्फ एक ख्वाब की तरह नहीं, बल्कि एक माइलस्टोन की तरह देखते हैं, तभी आप उसके लिए काम करना शुरू करते हैं। उस ख्वाब की कीमत होती है, और वो कीमत सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि समय की, मेहनत की और निरंतरता की होती है। मान लीजिए आप 5 साल में लोग 10 लाख का एक गोल सेट करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वो 2 लाख कैसे आएंगे, बल्कि ये है कि आप हर महीने कितना अलग रख सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी महंगाई को ध्यान में रखना होगा, और क्या आपके इमोशंस उस जर्नी में साथ देंगे। क्योंकि सच्चाई यह है कि एक गोल सेट करना आसान है, पर उस तक पहुंचना तब मुश्किल हो जाता है जब बीच में जिंदगी आ जाती है। कोई मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी का बदलाव, या कभी कभी हमारा ही मन जो कहता है यार आज थोड़ा खर्च कर लेते हैं, कल देख लेंगे, और वहीं से शुरू होता है हमारे गोल से भटकाव। इसीलिए जब आप किसी लक्ष्य को लेकर चलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसे विजुअलाइज करें। उस घर की दीवारों की खुशबू महसूस करें, उस रिटायरमेंट वाले झूले की हवा अपने चेहरे पर सोचें, और उस बच्चे की मुस्कान जब उसे मनचाही यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। उन सबको महसूस कीजिए। तभी तो आपके अंदर वो जुनून जगेगा जो हर महीने सेविंग करने के लिए मजबूर करेगा, जो बिना देखे खर्च करने से रोकेगा, और जो आपको सिखाएगा कि पैसे से सिर्फ चीजें नहीं, जिंदगियां भी खरीदी जा सकती हैं, हंसी की, आराम की और उम्मीद की। और हाँ, जरूरी नहीं कि हर रास्ता सीधा हो। कभी कभी आपको अपनी प्रायोरिटीज बदलनी पड़ेंगी, कभी कोई गोल आगे बढ़ाना पड़ेगा, कभी कोई छोटा करना पड़ेगा। लेकिन वह लचीलापन भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी एक ब्लूप्रिंट से नहीं चलती। वह तो बहाव है, और उस बहाव में भी अपने सपनों की नाव को डूबने से बचाना ही असली फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप कोई खर्च करने जाएं, एक पल रुकिए, सोचिए क्या यह खर्च आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर। क्या यह डिसीजन आपकी आने वाली जिंदगी को आसान बनाएगा या और उलझा देगा। अगर आप ये सवाल खुद से रोज पूछने लगे, तो यकीन मानिए आपके गोल सिर्फ पोस्टर में नहीं, हकीकत में जिए जाएंगे। आपकी फाइनेंशियल जर्नी में क्लैरिटी लाना और आपके सपनों को डायरेक्शन देना ही इस सोच का असली मकसद है। क्योंकि पैसा आखिर में सिर्फ एक माध्यम है, जिंदगी को उस तरह जीने का जैसी आपने कभी आंखें बंद करके कल्पना की थी। तो दोस्तों, पैसे को लेकर डरना नहीं है, समझना है। क्योंकि जब समझ आएगी तभी बदलाव आएगा, और जब बदलाव आएगा तभी आपका सपना एक दिन सच्चाई बनेगा। द मनी गाइड ने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे सही से निभाना हमारी खुद की तरक्की की चाबी है। अगर यह वीडियो आपको जरा भी मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और किताबों की विडम पा के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब वक्त आ गया है पैसे के पीछे भागने का नहीं, उसे अपने लिए काम में लगाने का। लेट्स टेक कंट्रोल, लेट्स गेट ट्रूली वेल्थी वाइजली, स्लोली श्योरली। मिलते हैं इन अगली वीडियो में एक और नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, आपका पैसा आपकी शक्ति है। धन्यवाद।